बस माँ, बहुत हुआ। अब मुझसे घर संभाला नहीं जाता। अब यह सब मुझसे नहीं होगा। यहाँ मेरी थकान किसी को भी दिखाई नहीं देती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ। जाते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊँ। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। अर्चना ने फोन पर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ आना चाहती हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये घर भी तो तेरा ही है। ठीक है माँ, तो मैं कल आ जाऊंगी। शकुंतला खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। शकुंतला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे संजना सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संजना का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल भर में एक ही बार अपने मायके जाती हूँ, तब भी आपको दिक्कत होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मैं भी चाहती हूँ अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो जिससे कि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे संजना की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। शकुंतला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए मना नहीं करती थी, इस बार क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। अर्चना ने फोन अपनी सास को दे दिया। शकुंतला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। अर्चना की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू संजना की माँ से मिली। उनसे बातें करने के बाद उनकी बातों से पता चला कि संजना को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले संजना को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके से होकर आ जाए तो मैं अर्चना को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है अर्चना के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव करने का सोचें।
जिससे कि आपका रिश्ता और रिश्तों की मिठास खराब ना हो। शकुंतला को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधी होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया, उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ अर्चना भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी विचार किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। शकुंतला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि संजना, कुछ दिनों के लिए अर्चना नहीं आएगी, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही संजना का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन संजना अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे महीने भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। संजना के आने के बाद अर्चना भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। अर्चना ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं संजना के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ संजना अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। शकुंतला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत बना दिया। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।